हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गुड़िया ब्लॉग में, जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। तो जी, ये ब्लॉग है 10 सितंबर और 11 सितंबर का, और दिन है मंगलवार। मंगलवार के दिन मैं स्कूल गई थी। स्कूल से वापस आके मुझे सरप्राइज़ मिला, यानी कि मेरी बेटी ने मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट मंगाया हुआ था। जॉब से आने के बाद सीधे बस अपना गिफ्ट ही ओपन कर रही हूँ। तो जो कि बेटी ने मेरी मंगाई थी मेरे लिए वॉच, जो मैं काफ़ी टाइम से कह भी रही थी कि मुझे वॉच चाहिए, एक वॉच चाहिए। तो उसने बिना कहे ही मुझे मेरे बर्थडे पे ये गिफ्ट दे दिया। सच में बच्चे ना, ऐसा लगता है ना जैसे बच्चे हमारे मन की बात समझ लेते हैं और बस उनको पूरी करने की बस जुगाड़ में रहते हैं। तो उनको तो बस मौका चाहिए था मंगाने का, वो मंगा दी। उसके बाद जॉब से आने के बाद जो क्या रूटीन रहता है मेरा, किस तरीके से मैं अपने घर को समेटती हूँ, सबके लिए क्या खाना किस तरीके से बनाती हूँ, वही मैं आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, और प्लीज़ जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं वो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ। अपना टाइम यहाँ पे हो रहा था 3 बजे का, और मम्मी पापा जी से पूछा था कि क्या खाना है। तो उन्होंने कहा अरहर की दाल खानी है, और हस्बैंड जी ने बोला तहरी खानी है। तो अब सबकी फरमाइश भी पूरी करनी है। और सुबह जो बना के गई थी वो सब ने नाश्ता कर लिया था, और सुबह को जो बना के जाती हूँ ना वो दोपहर तक मतलब बहुत ठंडा हो जाता है, तो नहीं इतना अच्छा लगता है। तो मैं ना सोचती हूँ दोपहर को आके ही बनाया करूँ। अब तो दिन वैसे भी छोटा सा होने लगा है, तो अब जब भी तो टाइम जो जॉब का है वो सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक का है। लेकिन अब थोड़े दिनों बाद नेक्स्ट महीने, अगले महीने से ना 9 बजे से टाइम हो जाएगा। तो फिर बस एक ही टाइम सुबह का ही पूरा खाना कंप्लीट बन जाया करेगा, फिर उसके बाद शाम को ही बनेगा। तो अभी थोड़ा सा दिन थोड़ा सा वैसा होता है ना जैसे कि गर्मियों वाला। तो बस आके यहाँ पर मैंने ना सबसे पहले भिगोए थे चावल, भिगो दिए थे। उसके लिए सब्ज़ी कट कट कर रही थी। तो सब्ज़ी में मेरे पास केवल एक फ्रोज़न मटर रखी हुई थी, जो सफल मटर होती है वो। और ये सब काम करने के बाद मैंने ना सोचा, फिर बर्तन ये सारे मंजे हुए रखे थे, तो जो मतलब मुझको ही सब कुछ करना होता है। और किचन में टाइम वेस्ट ना करते हुए ना अपना इसी तरीके से काम करती हूँ, तो जिससे ना मेरा काम सब टाइम से हो जाता है। तो बस सारे बर्तन जो साफ़ करे हो रखे थे वो सब स्टैंड में जमाने थे मुझको। तो एक साइड में मैंने बर्तन जमाना स्टार्ट कर दिया था, और दाल और चावल वगैरह मैंने सब भिगो दिए थे। 10-15 मिनट भीगने के बाद जब तक मैं बर्तन लगाऊंगी तब तक वो भीग जाएंगे, और फटाफट मैं जो है एक आलू कट कर लूँगी और सब्ज़ी कट करके छौंक दूँगी, और 3:30 बजे तक मेरा मतलब लंच सबके लिए रेडी हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से मेरा जॉब से आने के बाद का रूटीन रहता है। और सुबह भी 5 बजे से उठ के काम इसी तरीके से करती हूँ, फुल एनर्जी के साथ, जो कि मैं आपके साथ डेली रूटीन शेयर करती ही हूँ। आपने देखा ही होगा सब कुछ। तो बस यहाँ पर मैं सारे बर्तनों को ना स्टैंड में जमा दूँगी। और ना हम औरतों का यही रहता है कि एक काम अगर हो रहा है तो बिल्कुल भी खाली नहीं रहते हैं। ऐसा लगता है कि तब तक लाओ हम दूसरा काम कर लेते हैं, जिससे कि ना बिल्कुल भी टाइम की बर्बादी ना हो और हमारा काम सारा टाइम से हो जाए। तो कल है राधा अष्टमी, तो उसकी भी मुझको करनी है तैयारी। तो बस यही सब चलता रहता है कि आजकल त्योहारों का तो टाइम ही चल रहा है, और गणपति जी तो अभी गणेश उत्सव तो चल ही रहा है सब जगह। और हमारे जो घर है ना, घर के बाहर ही बिल्कुल जस्ट गणेश जी रखे हुए हैं, और वो पूरा 15-10 दिन के लिए रखे हुए हैं। तो उनका जो विसर्जन जिस दिन होता है ना उसी दिन होगा। तो बस यहाँ पर मेरे चावल भी भीग गए थे, तब तक मैंने एक आलू कट कर लिया, फ्रिज में से मटर निकाल के ले आई, और बस एक प्याज कट करके। और आज मैं ना कढ़ाई में बना रही हूँ तहरी, क्योंकि कुकर में चढ़ाऊँगी दाल तो एक साथ ही दोनों चीज़ बन जाएंगी। वैसे ना स्टील का कुकर में स्टील का यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो पहले वाले एलुमिनियम के पहले वाले जो बहुत पुराने हो चुके हैं वो पहले यूज़ करती थी, लेकिन अब उनका यूज़ करना मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि ये बहुत ही नुकसान देने वाली होती है जो एलुमिनियम होती है वो। इसलिए मैंने जितने भी सब बर्तन थे ना पहले करते थे यूज़, वो सारे बंद कर दिए हैं। तो अब मैं स्टील का ही कुकर यूज़ करती हूँ। तो कुकर स्टील और लोहे की कढ़ाई और स्टील के बर्तन, और कुछ पीतल के भी करती हूँ यूज़। पीतल के ज़्यादातर मैं ना पूजा में यूज़ करती हूँ। तो लोहे के बर्तन और जो नॉन स्टिक होते हैं वो बिल्कुल भी मेरे पास कोई भी बर्तन नहीं है, वो यूज़ करती ही नहीं है। जो भी हैं पुराने उनको भी मैं अब सोच रही हूँ उनको रिटायर करूँगी। अभी जो जब तक कर रही हूँ तब तक कर रही हूँ, वैसे कम ही है मेरे पास, आपने देखा होगा। तो मैं बस लोहे के कढ़ाई में ज़्यादातर ही खाना पकाती हूँ। तो लोहे की कढ़ाई में मैंने ना सब्ज़ी
यानी कि तहरी छौंक रही हूँ। तो वही सब चीज़ें, तेल में प्याज थोड़ा सा भूना और उसमें जीरा वगैरह डाल के, हींग डाल के सब्जियां डाल दी और थोड़े बेसिक से मसाले डाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, बस इनको डाल के अच्छे से भून लेंगे। और भूनने के बाद थोड़ा सा डाल देंगे पानी और डाल देंगे नमक, क्योंकि आलू थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे तब हम इसमें चावल हमारे भीगे हुए हैं ना, तो बहुत जल्दी से पक जाएंगे। बस थोड़ा सा आलू को सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा, तो जब तक आलू सॉफ्ट होगा तब तक मैं इसको ढक दूंगी और तब तक थोड़ा सा और काम जो किचन में पड़ा हुआ है वो कर लूँगी। तो आलू हमारे सॉफ्ट हो गए, तो उसके बाद चावल ना भीगे हुए रखे थे उसको डाल के मैं हल्के हाथों से चलाऊंगी, क्योंकि चावल ना भीगे हुए बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और इनको अच्छे से चला के फिर उसके बाद मैंने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दिया जितना तहरी में डालना था, और ढक के पकाने के लिए रख दिया। ये 10 मिनट में हमारी तहरी बन के हो गई है रेडी। इधर दाल भी बन गई थी अरहर की। तो बस दाल बनने के बाद फिर मैंने उसको भी फ्राई किया था प्याज टमाटर से। उसका मैंने कोई भी वीडियो क्लिप नहीं शूट कर पाई थी। तो बस दाल बन गई, सो तहरी बन गई। बस फटाफट से मम्मी पापा जी के लिए ही रोटियां सेकनी थी, बाकी सब लोग तहरी ही खा लेंगे, यानी हम तीनों लोग तहरी खा लेंगे, मम्मी पापा जी खाएंगे रोटी। तो हमारा लंच का काम मैं इसी तरीके से इस जॉब से आने के बाद करती हूँ, तो आप देख ही रहे हैं। और सारा खाना ना ताज़ा ताज़ा ही बनाती हूँ, सुबह बना के जो रख जाती हूँ वो नाश्ते में हो जाता है, जो भी होता है। रोटी सब, कभी कभी सब्ज़ी पराठा होता है, कभी रोटी सब्ज़ी होती है, तो कभी दलिया वगैरह होता है। तो बस इसी तरीके से हमारा चलता रहता है काम। और मैंने ना पहले जीरा से छौंक दी थी दाल, फिर मम्मी जी बोली टमाटर से फ्राई कर दो, तो उसके बाद फिर मैंने टमाटर से फ्राई की थी, तो उसको मैंने शूट नहीं कर पाया था। फिर उसके बाद सब खाना पीना बनने आने के बाद फिर मैंने सबको सर्व किया। तो यहाँ पर मैंने सबको सर्व करने के लिए जा रही हूँ, और सर्व करने के बाद फिर मैं भी खाऊंगी। उसके बाद कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया था आज के दिन का। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, यानी बुधवार के दिन, जिस दिन है राधा अष्टमी। और मेरी सुबह की तैयारी सारे काम करने के बाद बस मेरे राधा अष्टमी की पूजा की, और अपने लड्डू गोपाल को ही मैंने राधा बनाया। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप देख सकते हैं, और मैं शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाले हुए हैं, आप उनको देखिएगा। और कैसे लगे आपको राधा, मेरे लड्डू गोपाल राधा जी के रूप में। तो बस फिर उसके बाद मम्मी पापा जी के लिए मैंने दलिया बनाया था। हस्बैंड भी चले गए थे, आज मेरा कुछ काम था इसलिए मेरी सेल पड़ी हुई थी, तो इसके मैंने बनाया फिर अपने लिए ब्रेकफास्ट में जो स्प्राउट होते हैं ना मूंग के, वो, और उसमें थोड़ी सी मैंने फ्रूट्स कट करके डाले, सेब टमाटर और खीरा, और थोड़े से मेथी दाना रखे हुए थे वो भी डाल दिए हैं। तो इस नाश्ता वगैरह करने के बाद सब कुछ कर लिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी लंच बनाने, और लंच में बना रही थी मम्मी पापा जी के लिए लौकी की सब्ज़ी। आज मैं किसी प्याज का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि घर में पूजा वगैरह का काम हुआ है। तो फिर मैंने आज बिना लहसुन प्याज के ही बनाया है राजमा बेटी के लिए, और मम्मी पापा जी के लिए लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी। बाकी सब कुछ भोग वगैरह के लिए मैंने बना दिया है, जो मैंने लगा दी। भोग के लिए मैंने कुछ भी नहीं, बस फ्रूट्स का और ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाया है, क्योंकि जो भी लगाओ आप अपने मन से लगाओ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे राजमा के लिए मसाला भून लिया था, और इस मसाले में केवल टमाटर है और अदरक है, हरी मिर्च है, और बाकी वही सारे बेसिक से मसाले वो भून के और फिर डाल दिया इसमें राजमा। और थोड़े से मैं ना 2-4 काजू साथ में पीस लेती हूँ ना, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक बार आप भी करके देखिएगा। तो ये हमारा हो गया लंच। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपने आज का ब्लॉग देखा, कैसा लगा? और मेरा जो भी जॉब से आने के बाद का जो भी रूटीन रहता है वो आपके साथ सब कुछ शेयर किया हुआ है। और राधा अष्टमी है आज, तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, यानी सुबह से बारिश रुकी ही नहीं है बिल्कुल भी। और भी इस समय जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यानी पानी ही पानी हो रहा है। और टाइम हो रहा है अभी 5:45 बज रहे हैं, और बारिश रुकने का नाम ले नहीं रही। सुबह 4 बजे से बारिश हो रही है। किस किस के यहाँ बारिश हो रही है मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग रेगुलर व्यूअर हैं प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट कीजिए, और मेरे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। कोई भी चीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो फिर मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड टेक केयर।